हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स का होता है, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, वो देखा था। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो आज का टॉपिक है अपना इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट ऑफ मेथड। नाउ एडजॉइंट ऑफ मेथड का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। फॉर्मूला क्या है अपना? A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं। कौन कौन से? एक डिटर्मिनेंट ऑफ A है और एक एडजॉइंट ऑफ A है। डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है, 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। और मैंने जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है वो लास्ट लेक्चर में जब मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। 2x2 का किया है, 3x3 का भी किया है। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट क्या होता है ये तो पता चल गया। इसके लिए हमें A इनवर्स जब फाइंड आउट करना है एडजॉइंट मेथड के लिए, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A होना चाहिए और डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो उस एडजॉइंट ऑफ हमें एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना होगा। तो अभी ज़रा देखो यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या बन जाएगा मेरा? 0 बन जाएगा। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आएगा वो 1/0 इंटू एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। और 1/0 क्या हो जाता है? डज नॉट डिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी और डज नॉट डिफाइंड हो जाता है, डज नॉट डिफाइंड हो जाता है। सो डज नॉट डिफाइंड हो गया तो इट मीन्स A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो इसके लिए डिटरमिनेंट 0 आया, मतलब क्या हो गया? कौन सा मैट्रिक्स हो गया? वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इम्प्लाइज नॉन इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता, सिंगुलर इम्प्लाइज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हमको वही चेक करना है कि A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स कभी इन्वर्टिबल होता है वो चेक कर लिया हम लोगों ने, क्यों ऐसा होता है वो भी देख लिया। अभी हमको क्या करना है? एडजॉइंट मेथड से A इनवर्स फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का निकालना है। और जैसे जैसे सिचुएशन या प्रॉब्लम रहेगा वैसे करेंगे अपन। अभी हमको क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ A निकालना रहेगा। So how to find adjoint of A? How to find adjoint of A? How to find adjoint of A? जिसका सिंबल होता है ADJ, that is adjoint of A। ना एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना होगा तो हमें दो एडजॉइंट ऑफ A होते हैं, दैट इज उनका ऑर्डर एक का 2x2 होता है, एक का ऑर्डर होता है 3x3। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने की प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड माइनर और माइनर्स, देन उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड देन उसके बाद हमें जो मिलेगा वो हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए, वो हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया? प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें माइनर निकालना है, उसके बाद हमें कोफैक्टर निकालना है, फिर उस कोफैक्टर का क्या करना है, हमको मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो जो भी आएगा वो क्या रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा। सेम वे से हम लोग को 3x3 के लिए भी करना है। मैंने बता दिया हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब किस तरह से वो वर्क करेगा वो देखेंगे अपन। उसके लिए मुझे एक 2x2 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मुझे एक 2x2 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स देते हैं अपन। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स? नाउ सिंपल, एक मैंने एग्जांपल ले लिया, दैट इज A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ABCD। ये 2x2 मैट्रिक्स है अपना। 2x2 है मतलब 2 रो 2 कॉलम है। अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालना है, तो हमें क्या क्या करना रहता है, हमें क्या क्या करना है, हमें निकालना है माइनर, फिर क्या निकालना है, कोफैक्टर, फिर इसका मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज। ये प्रोसीजर ही है, हमेशा अपने को एडजॉइंट ऑफ ए के लिए प्रोसीजर करनी ही पड़ेगी। हम लोग को एडजॉइंट मेथड के लिए ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट लगता है, और उस एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। नाउ सबसे पहले तो माइनर। अब माइनर की डेफिनेशन अगर देखनी है आपको, तो उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। उसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। सो माइनर क्या है, तो माइनर क्या बोलते हैं अपने को, माइनर की डेफिनेशन है आफ्टर डिलीटिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट कॉलम और रो टेम्पररी, जो भी मिलता है हमको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वही हमारा माइनर है। अब सपोज अगर हम लोगों ने जिस पोजीशन का या जिस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, उसको मैं क्या करूँगा, उसको सेलेक्ट करूँगा, और फिर उस जगह की रो और उसकी कॉलम, वो एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट की कॉलम को मैं क्या करूँगा, टेम्पररी डिलीट करूँगा। नाउ देखिए, फॉर सपोज मैंने ए एलिमेंट है, इसका मुझे माइनर निकालना है। ये पोजीशन जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब पहले कॉलम का पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, ये दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। तो सपोज मुझे A11 का माइनर निकालना है। माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, M से, और ये कौन सा पोजीशन है, 1 1, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। तो मेरा M11 कैसे बनेगा, M11 कैसे बनेगा, तो मुझे क्या करना है, टेम्पररी उस जिस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे ना, तो इसको रो को और इसके कॉलम को क्या करना है, मुझे टेम्पररी डिलीट करना है। क्या करना है, टेम्पररी डिलीट करना है। तो क्या मिला मुझे क्या मिला, मुझे मिला D। मुझे क्या मिला, D। तो ये क्या बन जाएगा मेरा D। ठीक है, मुझे क्या मिला, D। अगर आपको M12 निकालना है, तो M12 कैसे मिलेगा मुझे, M12 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है इस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी मुझे इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, C मिलेगा। A21 के लिए आप इसको टेम्पररी डिलीट करोगे तो ये कॉलम और ये रो चली जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, B। और M22
मुझे क्या मिलेगा, डी है M22D है ना, ये A22D है अपना, तो ये टेम्पररी जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए। तो इस तरह से मुझे 2x2 का माइनर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन क्या बोलता है। जिस जगह पे हूँ मैं उस जगह को मुझे टेम्पररी क्या करना है, उस रो को, उस कॉलम को डिलीट करना है, और मेरे अपोजिट में जो है उसको फिर मुझे क्या करना है, उसके अपोजिट में जो है मुझे क्या करना है, उसको लिखना है। अगर मुझे 2x2 मिला है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर 3x3 है तो वहाँ पे मुझे कटिंग के बाद या टेम्पररी रो कॉलम को डिलीट करने के बाद मुझे शायद 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे 3x3 का प्रॉब्लम तब तो करेंगे ज़रूर। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखना कि 2x2 का माइनर कैसे निकला। समझ में आया। नाउ फिर से हम लोग हमारे क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू ABCD 2x2 मैट्रिक्स। सो हम लोगों ने अभी देख लिया कि हमें माइनर कैसे निकालना है। तो हम लोगों ने माइनर की डेफिनेशन देख ली। माइनर की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने माइनर्स भी देख लिया कैसे निकलता है 2x2 का। उसके बाद कोफैक्टर देखना है। तो सबसे पहले मैं माइनर फिर से बता दूं आपको, माइनर में क्या होता है अपना। सो अगर मुझे माइनर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना है, M11, फिर मुझे क्या निकालना है, M12, फिर मुझे क्या निकालना है, M21, फिर मुझे निकालना है M22। सी माइनर्स का नोटेशन ही है M, और 11 इसके लिए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हमें क्या करना है, टेम्पररी डिलीट करना है। तो अगर मैंने इसको टेम्पररी डिलीट कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, D। 12 में मुझे क्या मिल रहा है, C। 21 में मुझे क्या मिल रहा है, B। और D में क्या मिल रहा है मुझे, D के लिए A मिल रहा है। ये मेरे माइनर हो गए। ट्रिक्स क्या बोल सकते हैं इसके लिए, इसके लिए ये बोल सकते हैं कि C अपोजिट एलिमेंट, और ये किसके लिए, सिर्फ ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए। माइनर्स कैसे देखेंगे, अपोजिट नंबर देखो, A के अपोजिट में क्या है, D है। अपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में देखो, A के एकदम सामने, A के एकदम सामने देखो क्या है, D है। B के एकदम सामने क्या है, C है। C के एकदम सामने क्या है, B है। D के एकदम सामने A, तो वो हो गया माइनर। कोफैक्टर का डेफिनेशन जो है, कोफैक्टर का डेफिनेशन जो है वो क्या है, -1 I + j MIj। बट अगर आप ये करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं आपको एक शॉर्टकट दे दूँ। तो माइनर जितने होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे, माइनर जितने होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे। तो इसके लिए क्या करो, कोफैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल A, तो A11, A12, A21 और A22, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि A11, A12, A21, A22 अगर डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, ये जो डेफिनेशन है वो याद नहीं रखनी है, तो माइनर पे थोड़ा सा ध्यान दो और ऑड इवन का फंडा समझो, ऑड और इवन का फंडा समझो। देखिए हर एक के नीचे नंबर है, 11 है, 12 है, 21 है, 22 है। उन नंबर्स को ऐड करो, 1 + 1, देखो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है 2, यहाँ पे 1 + 2 हो रहा है 3, यहाँ पे 2 + 1 हो रहा है 3, यहाँ पे 2 2 हो रहा है 4। ओके, तो जो नंबर्स इवन आ रहे हैं, जैसे 1 1 ऐड किया तो 2, 2 2 ऐड किया तो 4, जो इवन आ रहे हैं तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल रहेंगे, मतलब कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर। जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेंगे। ठीक है, अगर ऑड है
तो साइन चेंज होगा माइनर का, साइन चेंज होगा। दैट मीन्स साइन चेंज होगा मतलब क्या, प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस। अब देखो A11 है, ये इवन वाला है, 1 + 1 इवन होता है, तो जो मेरा माइनर आया है D वही मेरा इसका माइनर रहेगा। ये देखो 2 क्या है, इवन है, इवन है तो वो भी क्या हो जाएगा, जो आंसर आया था वही आएगा, तो A तो आया। देखो जो माइनर है D है तो यहाँ पे भी D लिखा, यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A लिखा। 2 1 के लिए, 2 1 के लिए क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे तो आंसर अपना B था, तो ऑड हो गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करना मतलब क्या हो जाएगा मेरा, इधर आएगा -B, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा -B। 1 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये ऑड था ना, तो ऑड है तो क्या हो गया 1 2, 1 + 2, 1 + 2 3 हो गया, ऑड हो गया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -C, यहाँ पे आ जाएगा -C। तो इस तरह से मुझे कोफैक्टर मिला, इस तरह से मुझे क्या मिल गया, कोफैक्टर मिल गया। समझ में आया कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? ओके, कोफैक्टर समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं, दैट इज कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। ओके, कोफैक्टर का हमें माइनर और कोफैक्टर मिल गए हैं, माइनर है, कोफैक्टर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर के लिए क्या करना है हमको, देखो हमने माइनर निकाल लिया, देन कोफैक्टर निकाल लिया, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो देखो जो D -C -B A है, इनका जो पोजीशन है A11, पहला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है D, फिर क्या है अपना -C, फिर क्या है अपना -B, फिर क्या है अपना A। ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, एकदम इजी, ये बन गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जो रो में है, देखो जो रो में है वो रो में लिखा D - C D - C -B A -B A। ठीक है, सो A ट्रांसपोज करने के लिए मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम वाइज लिखो, कॉलम को रो वाइज लिखो। अब देखो ये रो क्या है D - C, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा D - C, और इस रो को भी लिखूंगा कॉलम के हिसाब से, दैट इज -B और ये A। तो ये बन गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बन गया मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसी को मैं बोलूँगा मेरा एडजॉइंट ऑफ A। यही मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A होता है। ठीक है, समझ में आया एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालना है। डोंट वरी, वेरिएबल लिया था अपन ने, अभी हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर वाला एग्जांपल लेना है। तो हम लोग एक्सरसाइज का ही एक प्रॉब्लम ले लेंगे और उसी का हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो आपके एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो प्रॉब्लम हम लोग अभी लेते हैं, दैट इज मैट्रिक्स है 2 - 3 3 5। ठीक है, सो ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 - 3 3 5। नाउ बाय प्रोसीजर वाइज हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है माइनर। तो माइनर्स कितने होते हैं, 4, 2 × 2 के, दैट इज M11 M12 M21 M22 इक्वल टू का साइन। ओके, उसके बाद मुझे दूसरे प्रोसीजर में क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर्स, उसके लिए भी क्या चाहिए, A11 A12 A21 A22। अब माइनस कैसे निकलते हैं, तो माइनर्स के लिए हम लोग जिस भी पोजीशन का माइनर निकालने वाले हैं उसका हम लोग क्या कर देते हैं,
रो और कॉलम टेम्पररी डिलीट करते हैं, तो M11 का पोजीशन यहाँ पे है, दैट इज A11, ओके। तो इसको टेम्पररी आप डिलीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। या तो शॉर्टकट में क्या बताया, अपोजिट में देखो, 2 के अपोजिट में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 के अपोजिट में 5 आ रहा है, तो पहले एलिमेंट के अपोजिट में 5 है, तो M11 क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। M12 यहाँ पे होता है सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये यहाँ पे होता है, तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, 2 1 1, 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। और 2 2, 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर मैंने आपको कोफैक्टर बताया था, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है, तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इवन है, ये इवन है, इसको सेम लिखते हैं, राइट, सिर्फ ऑड को चेंज कर देते। तो इवन में A11 इधर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंजेस होने वाला है, तो चेंजेस होने वाले टर्म ये और ये है, तो इनका क्या करेंगे अपन, साइन चेंज करेंगे। तो साइन क्या होगा, इधर +3 है तो इधर आएगा -3, और इधर -3 है तो यहाँ पे आएगा +3, ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तीसरा नंबर हमें कैलकुलेट करना है इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स। कैसे करेंगे, जो रो में है 5 और -3, उसको 5 और -3 रो में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 और 2, उसका मैट्रिक्स बना लेंगे। ये हो गया मेरा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सपोज नाम दिया अपन ने A, तो इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। और ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम की तरह लिखो, तो रो कॉलम की तरह लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 2, तो इस तरह से मेरी ट्रांसपोज ऑफ A मिल गया मुझे, और यही मेरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ A है। तो एडजॉइंट ऑफ A का आंसर आ रहा है मेरा 5 3 -3 2, ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया, समझ में आया क्या, ठीक। तो इस तरह से अपन एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैसे आता है वो देख चुके हैं। अब थोड़ा सा काम आपके लिए, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा होमवर्क करें। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन है अपना, दैट इज 1 2 2 - 1, 1 2 2 - 1, एंड सेकेंड वन है आपका, दैट इज 2 -3 -1 2, ठीक है। ये 2 प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करो। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ऑफ A। देखो आपका एडजॉइंट ऑफ A राइट आ रहा है या नहीं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड, जो कि 2 क्रॉस 2 का प्रॉब्लम रहेगा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो कल ये रहेगा अपना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपना ये रहेगा, समझा। तो जो स्टूडेंट या जो फ्रेंड्स मेरा पहली बार इस चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको दबाओ, ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। आई होप कि आपको एडजॉइंट पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह मैथ्स को इजीली समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।